ऑलराइट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, ठीक। सो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, बहुत लोग एब्सेंट थे उस दिन, क्लियर। वो ये वाला प्रोग्राम था कि हम लोग जो है ये मॉडुलो ऑपरेटर को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे। ये मॉडुलो ऑपरेटर है, जो परसेंटेज साइन होता है इसमें कीबोर्ड में, देयर इज वन परसेंटेज साइन होता है, क्लियर। इस परसेंटेज साइन को हम लोग जो है अंडरस्टैंड कर रहे थे। व्हाट वाज दिस? ये जो परसेंटेज साइन दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? तो ये परसेंटेज साइन जो है, ये जो होता है रिमाइंडर दिखाता है। जो लोग कल नहीं थे उस दिन, क्लियर, मंडे वाले दिन, तो ये मॉड्यूलो डिवीजन जो होता है ये दिखाता है कि रिमाइंडर कितना होगा। अगर ए आउटपुट जो है, ए चीज जो है उसको आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो रिमाइंडर आता है, जो इंटीजर पार्ट होता है, क्लियर, इंटीजर पार्ट जो होता है रिमाइंडर का, वो दिखाता है, क्लियर। जैसे इस केस में हम लोग इसके ऊपर थोड़ा एक प्रोग्रामिंग यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, नहीं तो तुम लोग समझ नहीं आएगा, ठीक। जो लोग नए आ जाए, इसी यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने किया, ठीक। मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ प्रोग्राम के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग यह नया प्रोग्राम बनाए या इसी में बनाए, थोड़ा सा जैसा कहो। एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक नया बना लेता हूँ, क्लियर। और सर नया बना दीजिए। हाँ, नया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, नहीं तो फिर ऑलराइट, इसको मैं ऐसा सर करता हूँ। कुछ लिखवाए भी थे। हाँ यार, कुछ लिखवाए थे, तुम लोग आए नहीं ना, ये तो दिक्कत हो गया। ऐसा करता हूँ, इसको सेव ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सर टॉपिक बता दीजिए, हम लोग खुद से लिख लेंगे। हाँ वो है, वो क्या क्या कराए थे हम लोग भाई? ऑपरेटर्स करा रहे थे ना? हाँ, ऑपरेटर करा रहे थे कि ऑपरेटर क्या क्या करते हैं, क्लियर। तो उसके अंदर जो था ये 19.19 में सेव कर रहा है, चलो ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसके लिए एक नया वाला खोल लेते हैं, न्यू नोटबुक, ठीक। क्लियर, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था कि ऑपरेटर्स करे थे। ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं? दो तीन तरह के बेसिकली होते हैं, क्लियर। उसमें एक होता है यूनरी ऑपरेटर, और एक होता है बाइनरी ऑपरेटर, और एक होता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर का काम जो होता है, जैसे हम लोग उस सीखे थे थोड़ा सा, एक होता है -2, -2, -4 में माइनस जो लग रहा है वो उसकी वैल्यू को नेगेटिव नेगेटिव बनाएगा, है ना। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो लगते हैं, ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे हमने लिया, मान लो a इज इक्वल टू, ठीक है, 10, ऐसा कर लेते हैं, 10 प्लस 10 प्लस हमने कर लिया 5, ठीक है, ये हो गया। तो ऑपरेटर जो है, ये बीच में एक ऑपरेटर दिख रहा है, यहाँ प्लस जो है ये ऑपरेटर, ये और ये जो 10 है और 5 है, इनको हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं, OPERANDS, ऑपरेंड्स कहते हैं, ठीक है। और जो ये साइन जो होता है, ये प्लस वाला जो है, या जो सिंबल जो है, ये सिंबल्स है। तो ये सिंबल जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं, इनको ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर जो होता है वह काम करता है, वो अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज जो होती है उन पे वो वर्क करता है, और वर्क करने के बाद एक रिजल्ट निकालता है, और वो रिजल्ट जो है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करता है। अरे ए वेरिएबल में उसने स्टोर कर दिया, ठीक है। तो यही हम लोग कल डिस्कस किए थे उस दिन, ये वाला प्रॉब्लम, ठीक। तो अच्छा, तो ये बाइनरी ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड बाइनरी। जैसे मैथमेटिक्स में प्लस माइनस साइन जो है, ये सब जो है ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। क्यों बाइनरी है? क्योंकि इनके में जो होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दो वैल्यूज आती है, या दो ऑपरेंड, टू ऑपरेंड्स कम, ठीक है। एक एक मुझे आ गया कोई, हाँ, तो ये ऑपरेंड्स जो होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं, उनपे ऑपरेटर काम करता है और एक वैल्यू देता है, और वो वैल्यू स्टोर कर देता है किसी वेरिएबल, ठीक है। तो यही काम होता है, ये हम लोग। अच्छा, इसमें तीन तरह के ऑपरेंड्स ऑपरेटर्स होते हैं। एक यूनरी वाला भाई माइनस है, जिसमें -2 डाल दिया, -5 डाल दिया, -10 डाल दिया, है। तो वो जो ऑपरेटर, वो भी एक सिंबल ही है, माइनस तो एक ही सिंबल है ना, लेकिन वो जो होगा वो यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। उसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, क्लियर। देखो उत्कर्ष श्रीवास्तव, यार तुम अपना ऑफ करो यार, वीडियो ऑफ करो, फोटो आएगी तुम्हारी, दिक्कत हो जाएगा फिर। उत्कर्ष श्रीवास्तव दिख रहा है यहाँ पे, ऑफ करो, सर वीडियो ऑफ करो। अटेंडेंस लिए थे क्या?
एक मिनट रुक जाओ, कहाँ रुका सर श्रीवास्तव, वीडियो ऑफ करो भाई अपना, मैं परेशान कर रहा हूँ बस। हाँ ठीक, अब ठीक है। हाँ तो हमें आ रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए, हम क्या बोल रहा था, हाँ ये ऑपरेंड, इसको वो अपनी भाषा में, उसकी लैंग्वेज में वो ऑपरेंड कहता है, जैसे हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में उसको वैल्यूज कहते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में उसको ऑपरेंड कहते हैं। और प्लस वाला जो, ठीक है, तो प्लस जो है बाइनरी है, तो बाइनरी जितने ऑपरेटर होंगे उनको दो ऑपरेंड्स लगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, एक राइट हैंड साइड में लगेगा। तो ये बाइनरी ऑपरेटर जो है ये दोनों को वर्क करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसमें से वैल्यू निकाल के स्टोर करा देगा, ठीक, ये हो गया, ऐसा हो गया। यूनरी ऑपरेटर जो सिंगल वैल्यू पे लगेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वो उसकी वैल्यू को जो होगा कोई ऐसा ऑपरेटर, जैसे माइनस हो गया या ऐसा और भी सिंबल्स हैं जो सिर्फ यूनरी पे यानी एक ही ऑपरेंड पे काम करते हैं, तो उनको हम यूनरी ऑपरेटर करते हैं। ये हमने जो डिस्कस किया था। और एक और ऑपरेटर होता है जो है टर्शरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, जो 3 वैल्यूज पे बढ़ता है, 3 वैल्यूज पे काम करता है और एक वैल्यू निकालता है। समझ में? तो ये चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि ऑपरेटर क्या होता है, कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर जो है हमारे कितने हो गए, है ना। बेसिकली इसमें जो है हमारे सिलेबस में जो है वो है यूनरी ऑपरेटर होगा और एक होगा बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर जो है सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करता है और बाइनरी ऑपरेटर जो है 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया हम लोग, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ठीक, यहाँ समझ गया, ऑलराइट, क्लियर, ये हो गया। तो अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, PRINT प्रिंट कर लेते हैं। वैल्यू, जो वैल्यू देखनी है तो एक को हम देख लेंगे। तो ये काम है, तो हम लोग सिंपल काम किए थे, हम लोग समझते हैं क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। इसको रन करा लेना क्योंकि पहली बार थोड़ा टाइम है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे 15 दिखा दिया, क्लियर हो गया, काम धाम समझ गए। अच्छा, तो इसी तरह से जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर होता है। रिलेशनल ऑपरेटर, ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर में यूनरी, बाइनरी ये सब होते हैं, ठीक है। एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो रिलेशन बनाता है कि मतलब ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है, ये चीज इक्वल टू है या ये चीज लेस देन है, ग्रेटर देन है, ये जो काम करवाना है हमको लोग, इसके लिए उनके पास सिंबल होते हैं। वो सिंबल जो होता है उसको वो रिलेशनल ऑपरेटर कहता है। रिलेशनल, वो रिलेशन बताता है, 2 वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताता है, क्लियर। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम कर लेता हूँ, चलो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, से इफ वाले में काम होगा, ठीक है। जैसे इफ में इफ कर लेता हूँ, ठीक है। इफ जो होता है, इफ में यहाँ पे मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है। इफ में यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर 12 की वैल्यू जो है रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशन तो ग्रेटर देन लेस देन साइन जो होते हैं इनके लिए काम करते हैं। जैसे मान लो 12 इज ग्रेटर देन 15, 12 इज ग्रेटर देन 15, क्लियर। और ये जो इफ वाले से चेक करेंगे तो इसमें यहाँ पे हम जो होता है, देखो इफ का जो स्टेटमेंट होता है, इफ वाला, इफ का जो स्टेटमेंट होता है, अगर ऐसा करते हैं तो मैं अभी चेंज करता हूँ इफ को, इसको क्या करना है हमको, यहाँ पे हम क्या कोलन लगाते हैं। जब भी कंडीशन आएगी रिलेशन, और यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन साइन, उसके बाद एक कोलन लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देखो यहाँ पे, ये जो अगला लाइन आएगा वो आपको यहाँ, ये तो कर दे रहा है कॉम्पाइलर ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेटर कॉम्पाइलर जो है वो क्या करता है कि यही लेके यहाँ ये एकदम चिपकाना नहीं है। यहाँ आई दिख रहा है, आई दिख रहा है, आई के नीचे जाओ और एफ के नीचे लिखना है तुमको। अब अगला स्टेटमेंट जो आएगा वो कहाँ आएगा, एफ के नीचे आएगा, ठीक है। अरे अगर तुमने यहाँ आई के नीचे ले आए, आई के नीचे लिखना, अगला स्टेटमेंट लिख दिया, तो वो फिर क्या होगा, वो एरर दे देगा या कुछ और काम कर देगा, क्लियर। अरे में तो इफ आई, सब ब्रैकेट नहीं लगा सकते, कहां पर, वही इफ के नीचे करली ब्रैकेट, नहीं वहां क्यों लगाओगे करली ब्रैकेट, वहां नहीं, यही तो है। इसमें ब्रैकेट नहीं लेता, जैसे दूसरे लैंग्वेजेस में ब्रैकेट लेता है, इसमें ब्रैकेट नहीं लेगा, क्लियर। आपको ब्रैकेट नहीं लगेगा। वो इंडेंटेशन जिसको कहता है, इंडेंटेशन का मतलब है कि जगह बनाना। जैसे कोई लाइन लिख रहा है ना एक, तो ये है, तो इसके नीचे जो थोड़ा सा आपने गैप क्रिएट किया है, इसी को इंडेंटेशन बनाता है। तो इसी इंडेंटेशन से वो अपनी बॉडी बना लेता है, ठीक है। जो लोग पढ़े होंगे प्रोग्रामिंग, ठीक है, एसएससी बोर्ड में, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो क्या करता है कि यहाँ थोड़ा जो आपने गैप बनाया, इसी को बॉडी बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे बनाएगा, हम प्रोग्राम बनाएंगे, फिर आपको उसमें एरर, फिर मैं थोड़ा बहुत गलत करता हूँ उसमें, इधर उधर करूंगा, तो फिर आपको समझ में आएगा क्या होगा, ठीक है।
क्योंकि प्रोग्रामिंग जो होती है ऐसा समझ है, जब तक आप उसमें गलत नहीं करेंगे तब तक आपको सही चीज समझ में आती है। सही चीज पढ़ना है तो आपको फिर गलत करना होता है जानबूझ के, फिर समझना होता है क्यों क्यों क्या गलत चीज हो। ठीक है, अभी मैं करता हूँ प्रोग्राम तो फिर ठीक है ये हो गया। और चलो ऐसा हमें ए में हमने तो स्टोर कर ही लिया है 15 वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ए वाला जो वैल्यू है उसको हटा देते हैं। यहाँ हम ए ले सकते हैं, क्यों भाई ए ले सकते हैं ना, क्योंकि ए को ऑलरेडी हमने वैल्यू दे दी है। ठीक है, 12 इज ग्रेटर देन ए अगर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉमा, उसका गैप यहाँ आ गया। अब यहाँ पे प्रिंट कर PRINT प्रिंट कर रहा है। प्रिंट में क्या करें हम लोग, चलो आप तुलालन प्रिंट करा दे। ठीक है, बना लेते हैं, गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग अच्छा रहेगा, GOOD गुड मॉर्निंग, MORNING गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद फिर हम डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो अब देखो वो उसी के नीचे ले आया है ना, प्रिंट के नीचे कर्सर आ रहा है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, अगर इस लाइन के आगे जाना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और यहाँ दीवार जो है दीवार से चिपका देंगे। ये सॉरी, ये दीवार जो है इसको हम कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है तो इसको मैं क्या करता हूँ, हाँ यहाँ देखो आ गया ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मेरे को लाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एल्स लिखूंगा ELS। ठीक है, क्लियर। ऐसा करते एल्स नहीं डालते हम, एल्स नहीं डालते हम, बस इतना ही करते हैं। चलो एल्स वाला बाद थोड़ा मैं ऐड करूंगा बाद में। ठीक है, अगर 12 की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, एल्स वाला बाद में करेंगे। अगर 12 देखो हमने क्या, हम क्या प्रोग्राम बनाए हैं, हमने क्या किया, 10 + 5 की वैल्यू ली और ए में स्टोर कर दिया। इसके बाद हमने प्रिंट कर लिया ए को। फिर वो क्या किया हमने, हम देख रहे हैं कि इफ अगर ये 12 की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, अगर 12 की वैल्यू ग्रेटर देन ए है तो हमको ये कोलन लगाया हमने, ब्रैकेट लगाए, तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। किस चीज को प्रिंट करना है, गुड मॉर्निंग प्रिंट करना चाहते हैं। अरे आपको एक प्रोग्राम बनाया गया, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया कि भाई अगर आप कोई वैल्यू लीजिए, ठीक है, और अगर वो वाली वैल्यू जो है वह 15 से बड़ी है, 15 से बड़ी है, तब आप गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट कर दीजिए। ये प्रोग्राम क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भाई आप जो है ए वैल्यू लीजिए, उसमें वैल्यू डालिए और फिर आप उसके बाद एक नई वैल्यू डालिए और उसके बाद चेक करिए कि वो अगर वो वाली वैल्यू जो है 15 से बड़ी है तब गुड मॉर्निंग प्रिंट करिए। क्लियर। और अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना है तुमको, ऐसा में। क्लियर। तो ये प्रोग्राम है, तो हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, अभी हम लोग इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं, देखें क्या आता है इसमें, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो इस प्रोग्राम में क्या हुआ, इस प्रोग्राम में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस उसने ऊपर वाला प्रिंट स्टेटमेंट करे, प्रिंट ए कर लिया, लेकिन ये प्रिंट गुड मॉर्निंग नहीं किया उसने। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो वैल्यू थी हमारी ए वाली वैल्यू, ये जो ए में स्टोर है, ये जो है ये ए की वैल्यू 15 है और ये 12 की वैल्यू जो हमने बाहर से ली हुई है, ये 12 वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो इफ में जब ये यहाँ पे फॉल्स हो गया, रिटर्न वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गया तो उसका जो एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट होता है उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। अगर मैं यहीं पे यहाँ पे मैं जो है 16 डाल दूं, क्या डाल दूं भैया, क्या डाल दें हम लोग, अगर मैं यहाँ पे 16 डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे 16 डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ। कर देखो अब ये डेसिमल ले लेगा सर, पहले इतना ले लेगा, पहले समझ ले थोड़ा बहुत, बच्चों को समझाना है, नहीं। ठीक है, तो इसमें देखो पहले हमने कि इसमें 16 ले लिया, अब हमने 16 ले लिया, जब 16 की वैल्यू ग्रेटर देन 15 हो गई, मतलब हो गया, ये ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू है तो वो प्रिंट कर देगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब हम करेंगे तो हम देखोगे, अब ध्यान से देखो, अब देखो आउटपुट आएगा, आ गया ना, गुड मॉर्निंग आया ना। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने ऐसा प्रोग्राम बनाया 16 इज ग्रेटर देन। ठीक है, क्लियर, आ रहा है तुम्हें। तो अगर यही प्रोग्राम जो है मुझे थोड़ा इसमें करना है, ठीक है, मैं अब तो इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ले ली ना। अगर मैं चाहता हूं कि ऐसा वैल्यू ले लेना चाहता हूं कि यहाँ पे इनपुट करा के लेना चाहता हूं, जैसे 16 वैल्यू को वैल्यू जो ली है मैंने कहां से ली है, 16 वाली कांस्टेंट वैल्यू ले ली ना। अगर मैं चाहूं कि इनपुट कराऊं उसको, कि यूजर उसमें इनपुट डाले, जो इनपुट डाले वैल्यू डाले या अपने आप डाल दे वैल्यू, ठीक है, तो उसके बाद मेरा गुड मॉर्निंग आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक प्रोग्राम ले आता हूँ यहाँ पे और मैं इनपुट करा लेता हूँ, किस चीज को, वैल्यू बी ले लेता हूँ।
मैंने बी वेरिएबल ले लिया और बी इज इक्वल टू कर लिया, ठीक है। बी में क्या कर रहा हूँ, INT ले लेते हैं हम लोग, INT ले लिया है और ऐसा बना लिया हमने। और इनपुट लेना है ना, INPU, ठीक है। इनपुट में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करें प्रिंट में क्या करेंगे, प्लेस इनपुट वैल्यू, ठीक है। PLPASE is INPUT input, हाँ input the value VAL, ठीक है। प्लीज इनपुट द वैल्यू, ऐसा हम लोग ने लिख लिया कि बी में आएगा। जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे, जो कीबोर्ड से डालेंगे, वो बी में स्टोर हो जाएगा। क्लियर। तो अब हमको यहाँ भी चेंज करना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू चेक कराएंगे। यहाँ हमने जो वैल्यू डालेंगे उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करें, चेक करा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डाल देते हैं, डाल देते बी, यहाँ बी दे दे क्योंकि बी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर। अगर बी की वैल्यू जो है 15 से ए में 15 हमको पता चल गया, चलो 10 में 15 है, ठीक है। क्लियर। तो अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है तब वो क्या करेगा, व्हाट विल डू, क्या करेगा, तब वो गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा। और अगर लेस देन डालेंगे हम तो वो कुछ नहीं करेगा। समझ में। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। क्लियर। रन कराएं, चलो रन करा दिया हमने। रन, अब देखो आ गया यहाँ पे है, प्लीज इनपुट द वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालते हैं। क्या डालें वैल्यू, बताओ भाई, कोई बताए क्या डालना चाहते हैं। चलो 55 डाल देता हूं मैं, 55 डाल दिया, ठीक है। 55 डालने के बाद मैंने एंट्री कर दिया, देखो तो आ गया ना, यहाँ पे गुड मॉर्निंग मैसेज आ गया, ठीक है। और फिर अगर मैं इस बार थोड़ा छोटा वाले 15 से छोटी वैल्यू डालता हूँ, चलो डालू मैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया, 10 डाल दिया, ठीक है। जब मैंने 10 डाल दिया यहाँ पे, तो अब मैं 10 डाल रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। 10 डाल दिया मैंने, तो देखो कुछ आया, कुछ नहीं आएगा, कोई नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, 10 इनपुट हो गया, ठीक है। जब 10 इनपुट हो जाएगा तो वो जो है ग्रेटर देन, एक मिनट, ठीक है। तो जब बी की ठीक है, तो उसने क्या किया, ठीक है, आगे समझ, यहाँ तक समझ में आया। अब हम एल्स वाला पार्ट भी इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग रहे हैं, यहाँ पे हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा अब हमको क्या खसकाना, इसको इंडेंटेशन कहते हैं, इसको हम लिखेंगे अभी हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इस अगर IF के नीचे दिख रहा है, जैसे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे एल्स, देखो ELS, ठीक है, एल्स का पार्ट बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा हमने शायद, मुझे लग रहा है गैप नहीं दी, गैप हटाना पड़ेगा, दिख रहा है कंप्यूटर पे दिख रहा हूँ, ठीक है। एल्स में डाल, ठीक है, एल्स पार्ट में यहाँ पे डाल रहे हैं, एक मिनट कॉल आ गया, ठीक। तो यहाँ पे एल्स पार्ट में हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं कि अगर बंदा जो है बी की जो हम इनपुट वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, वो वैल्यू अगर ए से बड़ी है तब तो गुड मॉर्निंग प्रिंट करे, नहीं तो क्या प्रिंट कराना है हमको, क्या प्रिंट कराएंगे, RINT प्रिंट करा रहे हैं हम लोग, गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग प्रिंट करा देते हैं, चलो GOOD, गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग प्रिंट करेंगे। अब हमारा प्रोग्राम जो है ये थोड़ा सा लॉजिक सही समझने में आएगा, समझे तो कोशिश कर, ठीक है। हमने क्या किया, ए में क्या कर दिया, 15 वैल्यू डाल दी, फिर क्या किया हमने, प्रिंट में ए प्रिंट कर देगा, उतना काम खत्म। फिर बी ले लिया, बी में क्या किया उसने, INT, है ना, इनपुट में प्लीज इनपुट द वैल्यू, तो जो वैल्यू हम डालेंगे वो बी में स्टोर हो जाएगी। फिर चेक कर रहा है कि अगर बी की वैल्यू जो है वो ए से बड़ी है तो क्या करेगा, गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा, नहीं तो एल्स पार्ट में क्या करेगा वो, अगर ये फॉल्स हो जाए, जब ये फॉल्स हो जाएगा, पिछले जो हमने पहला वाला प्रोग्राम लिखा था उसमें कुछ नहीं कर रहा था ना, लेकिन जब ये फॉल्स हो जाएगा तो वो क्या करेगा, गुड इवनिंग प्रिंट करेगा। अरे मैं, तो ये जो है, ये अगर ट्रू होता है, बी ग्रेटर देन ट्रू, यहाँ जो कंडीशन हम डाल रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, क्लियर, तो क्या करेगा वो, ये पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट का। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे क्या करेगा वो, इसको लेट मी सी यार, ये फोन आ गया, कहाँ से आ रहा है, फोन आ रहा है, एक मिनट जस्ट, हाँ सर बोलिए सर, हाँ सर ले रहा था, ठीक 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 ठीक।
और तो यहाँ पे देखिए आप, हाँ देखो ठीक है, तो ये बी ग्रेटर देन ये हो गया, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, थोड़ा लॉजिकली जस्टिफाइड लग रहा है प्रोग्राम, थोड़ा लॉजिक समझ में आएगा। देखो ध्यान देंगे, देखो यहाँ पे हमने वैल्यू डाली, ठीक है, प्लीज इनपुट द वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम कोई लेस वैल्यू डाल रहे हैं, 10 डाल रहे हैं, 10 देखो यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ पे 10, ठीक है, 10 डाल रहे हैं और एंटर कर दिया हमने, ठीक है। देखो यहाँ का गुड इवनिंग आया ना मैसेज, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो इफ कंडीशन जो होती है, ये दो रास्तों को पकड़ने की, जैसे तुमको इधर जाना है या इधर जाना है, ऐसा डिसीजन जो होता है कंप्यूटर से करवाना होता है। समझ, जब हमको कंप्यूटर से ऐसी चीजें करवानी, जो दो रास्तों में से एक रास्ता चूज करवाना होता है जहां पे, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं हम लोग, वहां पे इस तरह से कंडीशन डालते हैं कि ये अगर ये ट्रू हो जाए, मतलब ये पूरा ट्रू होना चाहिए, अगर ये ट्रू हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है, अगर ये ट्रू हो जाएगा, और इसमें कोलन लगा देते हैं, देखो यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ ब्रैकेट, ध्यान देना, इफ आई एफ, हाँ यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट लगा, यहाँ सर्कुलर ब्रैकेट, ध्यान देना है, और बी ग्रेटर देन जी ए कर रहे हैं, ठीक, कोई भी कंडीशन डाल सकते हैं हम जैसा चाहेंगे वैसे, रिलेशनल ऑपरेटर कुछ भी होना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे कोलन डाल दिया, तो प्रिंट गुड मॉर्निंग, ठीक है, एल्स में प्रिंट गुड इवनिंग कर दिया, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा, बी ये ट्रू प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या करेगा, गुड इवनिंग प्रिंट कर देगा, गुड मॉर्निंग करेगा। और अगर ये फॉल्स होगा तो क्या करेगा, प्रिंट गुड इवनिंग कर देगा। क्लियर, हर समय। तो ये लॉजिक जो होती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग इफ वाला और एल्स वाला पार्ट यूज करते हैं। ये प्रोग्रामिंग है, कंस्ट्रक्ट है, ऐसे प्रोग्रामिंग हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर लिया है, ये हमने ग्रेटर देन लिया, यहाँ पे हम लेस देन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर जो है पकड़ सकते, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसा हम कर सकते हैं। तो वो डिपेंडिंग ऑन दैट वो बताएगा कैसे करना, ठीक है, बी ग्रेटर, ठीक है। अगर बी की वैल्यू ए से छोटी होगी तब वो क्या करेगा, गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा। अगर बी की वैल्यू जो है ए से बड़ी हो जाती है तो क्या करेगा, गुड इवनिंग प्रिंट करेगा, ठीक है। बी लेस देन, ये अगर ट्रू हो गया तो गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा। और बी अगर ये वाला, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये फॉल्स हो जाएगा तो क्या करेगा, वो गुड इवनिंग प्रिंट करेगा, ठीक है। तो लेस देन साइन भी कर सकते हैं हम लोग, चलो एक बार लेस देन का करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, क्या डालें वैल्यू, बोलो कोई बताए, माइक ऑन करके बोलो क्या डालें, चलो 15.1 नहीं 15 पॉइंट नहीं, फिर इंटीजर पे काम करते हैं तो नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक, 15 डाल देते, ठीक है सर 2 अच्छा चलो यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं। तो 2 जाएगा कहाँ जाएगा, 2 कहाँ स्टोर होगा, में स्टोर है ना, ठीक है। तो ये बी जो है, बी में 2 चला जाएगा, जब 2 मिल जाएगा उसको तो 2 लेस देन ए, 15 से छोटा है तो क्या प्रिंट करेगा, वो गुड मॉर्निंग, अपने आप गुड मॉर्निंग प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलो इसको एंटर कर देता हूँ मैं, तो गुड मॉर्निंग आया ना, ठीक है। एक पॉइंट कल हम लोग और जो डिस्कस किए थे वो था इक्वल टू, जब हमको इक्वालिटी चेक करनी है, ठीक है, जब हमको इक्वालिटी चेक करनी होती है तो इक्वल टू का वहां पे 2 इक्वल टू याद डालना होता है, ये मैं कर देते हैं, आज ही कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू चेक करके बी की वैल्यू क्या ए के इक्वल है, बी की वैल्यू जो है ए के इक्वल है, अगर ए के इक्वल है तो क्या, हाँ अगर बी की वैल्यू, अगर हाँ जो अभी लेस देन हम लोग किए थे सर, अगर लेस देन वाले में वहां पे वैल्यू में अगर 15 रख दे तो सर ये एरर बताएगा, हाँ एरर बताएगा, नहीं एरर क्यों बताएगा, वो लेस देन थोड़ी है, 15 लेस देन 15 है क्या भाई, 15 अगर हम डाल देते हैं, अभी मैं करता हूँ, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अच्छा चलो इसी कर ही देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं जो है ये बोल रहे हैं यहाँ डालना है ना, 15 में लेस में करते हैं ना, ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं बी में 15 डालूंगा तो क्या प्रिंट होगा बताओ, क्या 15 लेस वैल्यू देन, बताइए, गुड की मॉर्निंग वैल्यू। हाँ बताओ, अगर मैं 15 डालता हूं तो 15 लेस देन 15 है, नो सर तब जब 15 लेस देन 15 नहीं है तो वो गुड इवनिंग प्रिंट करेगा ना। चलो कोई बात नहीं, उसको रन करा देता हूँ यहाँ, रन कराएंगे सब क्लियर हो जाएगा ऐसे। तो यही होता है इसमें, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे डिफरेंट गलत सही मार्क करेंगे तब समझ आया, ऐसे नहीं आता समझ, ठीक मैं मार दूँ, ठीक है। गुड इवनिंग आया ना, गुड इवनिंग आया, क्यों, क्योंकि 15 जो डाल रहा है यहाँ डाला गया है 15, वो 15
15 से लेस देन नहीं है, वो फॉल्स हो गया। जब कोई भी चीज यहाँ फॉल्स हो जाएगी तो वो नेक्स्ट वाले पे आ जाएगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा, गुड इवनिंग वाले पार्ट पे आ गया। आया समझ? ठीक है, तो ये देख, अगर मैं Yes, sir. यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू डाल दूं, एक और है इसमें, एक सिंबल और है इसका, एक तो लेस देन है और लेस देन इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू डाल देता हूँ, जैसे लेस देन भी हो भी ट्रू हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू भी हो। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे 15 डालता हूं तब वो गुड मॉर्निंग करेगा। क्यों? क्योंकि 15 इज लेस देन इक्वल टू 15 के इक्वल है, ऐसा भी है ना, उसमें 2 डाल दिया, लेस देन इक्वल टू कर दिया ना, तो इसलिए वो है पहला वाला। अब देखो पहला वाला आएगा, अब इसमें मैं 15 डाल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एंटर करूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग आया ना। अरे समझ, तो आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना है और प्रोग्राम जो है वो कैसे बनाना है, क्या प्रोग्राम बोल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या नहीं है, तो वो उसको ध्यान में रख के आपको जो है वो कोडिंग करनी, इसी को कोडिंग कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है और तुम कैसे सोच रहे हो, तुम्हारा सोचने का तरीका अलग हो सकता है, कंप्यूटर का सोचने का तरीका अलग होता है। तो उस कंप्यूटर का जो सोचने का तरीका होता है उसको पकड़ना पड़ता है कि वो कैसे सोच रहा है, वो कैसे सोच, कंप्यूटर मशीन कैसे सोच रही है, मशीन इसके बारे में, जैसे हमने लेस देन ये कर लिया है, अरे हम सोच रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन वो अपने उसका अपने सोचने का एक क्या होता है, एक तरीका होता है, तो उस तरीके से ही वो क्या करता है, काम करता है। हाल समझ? ठीक है, पर तो इसमें क्लास बनाने की जरूरत नहीं होता? नहीं नहीं, इसमें क्लास नहीं होता, इसका बाद में करेंगे हम लोग। सर हाँ सर हाँ बताओ। सर डबल इक्वल टू भी कई जगह लगाते हाँ हैं, हाँ, तो उसका वही क्या डबल इक्वल टू तो मतलब मैं होता कर है? रहा था, तब से बीच में आ गया ना। अच्छा देखो, तो डबल इक्वल टू जो होता है, डबल इक्वल टू का मतलब है इक्वल। बी ए के इक्वल है क्या? बी ए के इक्वल है? अगर बी ए के इक्वल है, ठीक है, तब वो क्या करेगा, गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है, नहीं तो क्या करना है, गुड इवनिंग प्रिंट करना है। अगर ऐसा करना है, तुमको किसी वैल्यू को चेक कर लिया, मतलब 100 वैल्यू चेक कर लिया कि 100 है कि नहीं, ये जो मैंने इनपुट किया यूजर ने या जहां भी वैल्यू है, वो चीज जो है 100 के इक्वल है या कोई वैल्यू है उसके इक्वल है कि नहीं, तब मुझे क्या करना है, तब कंप्यूटर को क्या करना है, आपको नहीं करना है भैया, आपको वो कंप्यूटर से क्या कराना है, कंप्यूटर करना क्या है। अरे तो सर सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में डिफरेंस क्या हुआ? हाँ, सिंगल इक्वल जो होता है वो असाइनमेंट के लिए, देखो यहाँ पे हमने जो है सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए, वैल्यू देने के लिए होता है, वैल्यू देने, इक्वल असाइनमेंट का मतलब, इक्वल टू का मतलब जो होता है कि ए को वैल्यू देना है, तो हम यहाँ ए को हम सिंगल इक्वल टू, जब भी किसी वेरिएबल को वैल्यू आप देंगे तो आप क्या करेंगे, सिंगल इक्वल टू यूज करेंगे। क्लियर? और जब कंडीशन चेक करना है कि भाई ये बंदा इसके इक्वल है, आ रहा है ना, ठीक है, क्या इसके दोनों इक्वल हैं, तो वो उस केस में हम डबल इक्वल टू यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, चलो रन कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा लिख दिया, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 14 डाल दूं, 14 डाल दूं तो क्या आएगा, इवनिंग आएगा ना, क्योंकि 14 इज नॉट इक्वल टू 15। ठीक है, तो गुड इवनिंग आया। ठीक है, मैं इसको रन करा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं 15 डाल रहा हूँ, 15 डाल दिया, यहाँ पे मैंने 15 डाल दिया। ठीक है, क्या आना चाहिए, गुड मॉर्निंग आना चाहिए ना। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक, गुड मॉर्निंग आ गया। ठीक है, तो अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, उनका अलग अलग काम करने का तरीका होता है। ठीक है, तो वही हमको पढ़ना है कि भाई ये जो ऑपरेटर है कैसे काम करेगा, ये ऑपरेटर कैसे काम करेगा। इफ स्टेटमेंट अगर हमको लेना है, हमको कंप्यूटर से 2 रास्तों में एक रास्ते पे चलवाना है, कंप्यूटर को चलवाना है, तो वो कैसे चलेगा, तो उसी के लिए उन्होंने इफ दिया हुआ है, ऐसे गैप थोड़ा सा है, ये ब्रैकेट बनाया है, ऐसे ऐसे कंडीशन लिखी है। हाँ, पहले ये समझ ले, वैल्यू में पहले समझ ले, पहले देखो भाई, नए लड़के हैं ना अभी। हाँ, तो बी इज डबल ए, ठीक है, तो यहाँ पे कोलन लगाना होगा, सिंटैक्स आप अपना प्रोग्राम बनाए, कुछ भी बनाए, तो यहाँ पे एक जो है कोलन आएगा, चिपका के लाना पड़ेगा, ये देखें, ध्यान देखिए, ये चिपका के आएगा। और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे इफ के बाद थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, गैप क्रिएट करना होगा। यहाँ पे गैप, देखो, हाँ यही मैं बोल रहा था तुमको कि अगर मैंने यहाँ पे गैप, सब चीज सही, आपने प्रोग्राम सब लिख दिया सही, लेकिन आपने यहाँ पे गैप नहीं क्रिएट किया, यहाँ पे गैप जो क्रिएट कर रहा है,
ये वाला गैप नहीं क्रिएट करा है तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। करो ये सब जो है, ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हटाता हूँ उसको, ठीक है, आ गया, क्लियर, यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं गैप क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब क्या करता है वो, थोड़ा और गैप नहीं क्रिएट हो रहा है क्या लग रहा है मुझे, एक मिनट जस्ट देखिए क्या आ गया, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, देखो करता है कि नहीं करता। इसको भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जो है इसको मैं क्या करता हूँ, चलो यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, चिपका दिया मैंने दीवार के साथ, इधर वाली दीवार जो है उसका चिपका दिया, ठीक है। अब देखें क्या करता है वो, करता है एरर देता है।